नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार संगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसको और साथ में अपनी जो सीरीज चल रही है 1 वीडियो 1 टॉपिक दोनों को मिक्स करके चला रहे हैं। यानी कि आपके कलाम माइनर 8 में जो टॉपिक आए हुए हैं उनको उनके साथ में भी देख रहे हैं माइनर टेस्ट में, और साथ में अपन जो है पूरा डिटेल से भी देख रहे हैं एक ही वीडियो में। और आज अपना जो टॉपिक है वो प्रमुख मानव व्यवसाय है। और पहला जो क्वेश्चन आया माइनर टेस्ट 8 में वो है, इधर आर्थिक क्षेत्र दिए हुए, इधर अभिलक्षण दिए हुए हैं, अपने को मिलान करना है। ठीक है, अपन अपने हिसाब से डिटेल से भी देखेंगे, साथ में टेस्ट को भी। ठीक है, तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक जो क्षेत्र है आपका, इसको किससे सुमेलित करोगे? तो प्राथमिक क्षेत्र ज्यादातर आपका प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसको अपन अलग से भी देखेंगे। तो प्रकृति से जुड़ा है, इसका मतलब कृषि, खनन और मत्स्य क्षेत्र इसमें शामिल किए गए। तो तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर बात आती है आपकी द्वितीय क्षेत्र की। किसकी? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय में निर्माण और विनिर्माण शामिल है, दूसरा इसमें शामिल हो जाएगा। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि इतने अच्छे तरीके से अपन जानेंगे कि निर्माण और विनिर्माण में क्या अंतर है, वो भी पता आपको चल जाएगा। फिर बात करते हैं अपन तृतीय क्षेत्र की। तृतीय जो क्षेत्र है इसमें यह आपका सेवा क्षेत्र है, और इसमें व्यापार, परिवहन और जो है संचार शामिल है। और फिर आता है आपका चतुर्थ क्षेत्र। ठीक है, और चतुर्थ क्षेत्र में आपका ज्ञान क्षेत्र शामिल है। अब इनको थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र जो है किससे सम्मिलित है। तो जो जिस कलर में लिखा हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि, खनन और मत्स्य से, द्वितीय निर्माण और विनिर्माण से, तृतीय सेवा क्षेत्र जिसमें व्यापार, परिवहन और संचार है, और चतुर्थ का है ज्ञान क्षेत्र। अब इनको एकदम अच्छे से अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। ठीक है, टेस्ट के साथ साथ अपन जो है क्लास को चला रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र की। सही लिख देता हूं, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आपको ध्यान में रखना है जो प्रत्यक्ष रूप से एक तो प्रकृति से जुड़ा हो, प्रत्यक्ष रूप से जो भी व्यवसाय प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ा हो। इस क्लास के बाद में आपको मानव व्यवसाय में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा जो है इसमें होना चाहिए भूमि उत्पाद जो भी हैं, यानी कि भूमि से जो भी उत्पाद होते हैं वो सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसके उदाहरण मैं बता दूं, जैसे शिकार, आखेट भी कह सकते हैं, शिकार भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका खनन, ठीक है, कृषि, पशुचारण, मत्स्य, ये सारे डायरेक्ट किससे जुड़े हुए हैं आपके? ये सारे डायरेक्ट प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। फिर आता है आपका 2 नंबर, जिसको कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट सही लिख देता हूं। क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है आपका? द्वितीय क्षेत्र में जो है आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके नई चीज बनाई जाती है। उपयोग करके नई चीज बनाई जाती है, नई चीज या वस्तु, यहां हम लिख सकते हैं वस्तु बनाई जाती है, नई वस्तु बनाना, ये आता है आपका द्वितीयक में। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेंगे तो और आपके समझ में आ जाएगा। जैसे जो है आपका निर्माण और विनिर्माण उद्योग। अब विनिर्माण क्या होता है वो मैं बता देता हूं थोड़ा अच्छे तरीके से। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे अपने को जो है प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है कच्चा तेल। क्या मिलता है अपने को? प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है कच्चा तेल। ठीक है, इस कच्चे तेल से अपन जो आपका पेट्रोल और डीजल निकालते हैं, क्या निकालते हैं? पेट्रोल और डीजल। तो ये आपका कच्चा तेल तो डायरेक्ट खनन से प्राप्त होता है, इसलिए ये तो प्राथमिक क्षेत्र से। लेकिन इसी कच्चे तेल से अपन जो है अनेक अनेक विधियों द्वारा पेट्रोल और डीजल को अलग कर लेते हैं, तो वो सारे इसी में आते हैं। ठीक है, जैसे विनिर्माण की अगर अपन बात करें कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है, एक मैं विनिर्माण को अच्छे से जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। विनिर्माण क्या चीज है? जैसे अपने को जो है गन्ना मिला, क्या मिला? गन्ना। ठीक है, गन्ना मिला, कहां से मिला आपका गन्ना? गन्ना मिला आपका जो है किससे? प्राथमिक क्षेत्र से, क्योंकि ये कृषि के अंतर्गत आ जाता है। और गन्ने से जो अपन शक्कर बनाते हैं, गन्ने से अपन जो शक्कर बनाते हैं, वो शक्कर आपकी क्या हो गई? द्वितीय क्षेत्र का उद्योग हो गया, वो द्वितीय क्षेत्र का व्यवसाय हो गया। अब इस शक्कर से अपन अगर कुछ और कोई भी वस्तु बनाए, वो हो जाती है विनिर्माण। वो क्या हो जाती है? विनिर्माण। जैसे कपास, कपास क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र का है। कपास से अपन ने क्या बनाया? धागा, ये द्वितीय क्षेत्र का है। ठीक है, धागा बना लिया, और धागे से जो धागे से जो वस्त्र बना लिया अपन ने, ये इसी को वस्त्र बनाना ही क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। मतलब ये तीसरी कड़ी है।
समझ में आ गया आपके? मतलब कपास अपने को प्रकृति से मिली है, प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय है। कपास से अपन ने धागा बनाया, ठीक है, ये आपका द्वितीय क्षेत्र है, इसको निर्माण कहते हैं। और निर्माण से फिर आपने धागे से वस्त्र बना दिए, इसको विनिर्माण कहते हैं। तो ये निर्माण और विनिर्माण दोनों के दोनों आपके द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। जैसे अगर अपन और कोई अगर देखें तो वही बात है, अपन जो है कोई भी चीज जो है जैसे कच्चे तेल से पेट्रोल, मोम वगैरह बनाते हैं, ये सारे निर्माण विनिर्माण में आ जाते हैं। फिर आता है आपका तृतीयक क्षेत्र। कौन सा? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र कौन सा है, ये ध्यान रखना है। तृतीयक क्षेत्र में जो है जो भी प्रत्यक्ष सेवाएं हैं, प्रत्यक्ष जनता से जुड़ी सेवाएं, हम ऐसे कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, प्रत्यक्ष जनता से जुड़ी सेवाएं, यानी कि जो भी सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से जनता को जुड़ी है, मतलब जनता को फायदा हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से। जैसे इसमें भी दो प्रकार हैं, इसमें भी दो प्रकार हैं, एक तो उत्पाद संबंधी, ठीक है, और एक है आपकी विपणन संबंधी। विपणन संबंधी। अब जो है उत्पाद में कौन आ जाता है? अब यहां ध्यान रख लेना, डॉक्टर। डॉक्टर आपका तृतीय क्षेत्र में, ठीक है, यानी स्वास्थ्य सेवा। वकील प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए है। डाकिया ये भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अध्यापक, अध्यापक ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये सारे उत्पाद हैं, और उत्पाद के तौर पर ही तृतीय क्षेत्र में है। बात विपणन की करें तो विपणन के तौर पर कौन है? तो व्यापार, परिवहन, परिवहन में जल जो है आपका जल परिवहन है, या जितने भी जो है आपके जिसमें आपके सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, सब आ जाता है। और इसके अलावा संचार, ठीक है, ये आपका तृतीय क्षेत्र के व्यवसाय हैं, ठीक। फिर आता है आपका चतुर्थक क्षेत्र। यहां लिख देता हूं चौथा क्षेत्र, चतुर्थक। जिसको भी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चाहिए आप में से, वो सभी जो है अपना ऐप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। क्या नाम है जो ऐप का? परफेक्ट मॉक। वो वहां पर जाकर जो है टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना प्ले स्टोर से डायरेक्ट परफेक्ट मॉक सर्च कर सकते हो। सारे जो है टेस्ट जीवा स्टडी के खुद के बनाए हुए हैं। और आज जो है नई वैकेंसी का भी जो है आपकी घोषणा हो चुकी है, वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, मतलब घोषणा जल्दी हो जाएगी। 4037 पदों पर सेकंड ग्रेड। अब चतुर्थ क्षेत्र जो है ना, ये भी सेवा क्षेत्र है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये सेवा क्षेत्र में आता है। किसमें? सेवा क्षेत्र में, ठीक है। चतुर्थक क्षेत्र भी सेवा क्षेत्र में आता है, लेकिन चतुर्थक में अंतर क्या है? चतुर्थक जो है अप्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा होता है। अप्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा, जो भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा जो काम है, वो सारा इसी में होता है। जैसे अपन बात करें मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन जो है प्रबंधन, तो प्रबंधन शब्द आ जाए तो ध्यान रख लेना जो है आपका, एक मिनट सही लिख देता हूं, जब भी आपका प्रबंधन शब्द आ जाए मतलब वो फोर्थ जो है चतुर्थक क्षेत्र का है, ठीक है। दूसरा शोधकर्ता, यानी कि कोई भी वैज्ञानिक या शोध करता है, वो भी आपके चतुर्थक है। क्योंकि मान लो कि जो है कि कोई वैज्ञानिक ने क्या किया कि जो है मंगल ग्रह पर यान भेजा, उसको जनता का कोई फायदा नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता जो है से जुड़ा होता है, ठीक है। अब जो है आपको ध्यान रखना, तीसरा निर्णय करने वाले जो भी हैं, जिसमें नेता भी है, निर्णय करने वाले, ये भी चतुर्थक है। क्योंकि डायरेक्ट जनता से नहीं जुड़े होते, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, ठीक है। ये सारे भी क्या है? आपके चतुर्थक क्षेत्र है, ठीक। फिर आता है आपका 5 नंबर पर पंचम क्षेत्र। ये भी सेवा क्षेत्र, ध्यान में रख लेना। पंचम जो क्षेत्र आपका, ये भी सेवा क्षेत्र है, ये भी सेवा क्षेत्र है। इसमें क्या होता है वो मैं बता दूं। जो पंचम क्षेत्र आपका, इसमें जो है एक तो फिल्म इंडस्ट्री आ जाती है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज, ठीक है। मनोरंजन के जो भी साधन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी में आती है, ठीक है। नीति आयोग, जो भी आयोग है, ठीक है, नीति आयोग है, जिसका पहला नाम था योजना आयोग, ये सारे के सारे जो है क्या होते हैं? पंचम क्षेत्र में होते हैं। ये किस में होते हैं? पंचम क्षेत्र में। तो वापस देखो, प्राथमिक क्षेत्र जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रकृति से जुड़ा भूमि उत्पाद होते हैं, शिकार, खनन, कृषि, पशुचारण वगैरह। द्वितीय में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र के जो मतलब है उसका उपयोग करके नई वस्तु बनाई जाती है, जैसे कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, या जो है अपन गन्ना से शक्कर बनाते हैं, कपास से धागा या वस्त्र बनाते हैं। निर्माण विनिर्माण के जो उद्योग है वो आते हैं इसमें। फिर तृतीय क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ी सेवाएं हैं, इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें जैसे डॉक्टर है, वकील है, डाकिया, अध्यापक, ये प्रत्यक्ष जुड़े होते हैं। इसके अलावा व्यापार, परिवहन और संचार, ठीक है। फिर चतुर्थक में क्या आता है? ये भी सेवा क्षेत्र है, लेकिन ये क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से जो है अप्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा होता है, जनता से जुड़ा,
ठीक है, इसमें प्रबंधन आ गया, मैनेजमेंट, शोधकर्ता जो भी वैज्ञानिक वगैरह हैं, निर्णय करने वाले जिसमें आईएएस और आईपीएस शामिल है। फिर आता है पंचम क्षेत्र, जिसको भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। इसमें जो है आपकी कौन कौन सी आ गई, इसमें आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो आ गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, योजना आयोग। तो ऐसे जो आयोग हैं वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 75वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में असुमेलित युग्म बताओ। इधर कृषि का नाम है, इधर संबंधित क्षेत्र है। जूमिंग क्या कहां पर कहते हैं इसको? उत्तर पूर्वी भारत में कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा कहां कहते हैं? मिल्पा इसको मेक्सिको में कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों इसमें क्या है, सही है। फिर बात आती है आपकी लादांग, क्या आती है? लादांग। और लादांग कहां कहते हैं? इंडोनेशिया में। बिल्कुल, लादांग के अलावा इंडोनेशिया में और भी नाम से जाने जाते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। वो है आपका हुमा, ठीक है, और इसके अलावा जुमा, हुमा और जुमा। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है, वो बात मैं और बता देता हूं। रोका मलेशिया, ये आपका गलत है और यही उत्तर हो जाएगा। रोका कहां कहा जाता है इसको? तो रोका कहा जाता है ब्राजील में, यानी कि जो स्थानांतरित कृषि है उसको ब्राजील में रोका कहा जाता है। और मलेशिया में क्या कहा जाता है? तो मलेशिया में इंडोनेशिया के जैसे लादांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लादांग। तो ये जो है लादांग हो जाएगा, लादांग। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है श्रीलंका का। श्रीलंका में क्या कहते हैं इस जूमिंग कृषि को? तो श्रीलंका में इसको चन्ना कहते हैं, चन्ना। ठीक है, फिर बात करें थाईलैंड की, क्योंकि यहां से ज्यादा पूछ सकते हैं। तो थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में इस कृषि को कहते हैं आपकी तमराई। क्या कहते हैं? तमराई या तामराई। ठीक। यूरोप में क्या कहते हैं जूमिंग या स्थानांतरित कृषि को? तो यूरोप में कहते हैं स्वीडन। क्या कहते हैं? स्वीडन। स्वीडन देश है, उसके हिसाब से स्वीडन हो गया। तो यहां ऑप्शन 4 क्या हो गया? असुमेलित हो गया। फिर आपका इधर क्षेत्र, इधर प्रमुख पशुपालन में से असुमेलित बताना है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका जो है यहाँ पर आपके गाय और बैल, बिल्कुल गाय और बैल की जो है पालन होता है। फिर सहारा में पश्चिमी एशिया, तो जब सहारा आपका पता ही, और पश्चिम एशिया अरब कंट्रीज है, यहाँ पर आपका भेड़ और ऊंट ही होंगे, सीधी बात है। रेगिस्तान में तो यही मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर है तिब्बत व एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में याक व लांबा। ठीक है, जो याक होते हैं ना जंगली, जैसे भैंसे टाइप से या जो है सांड टाइप से, उनको याक कहते हैं। और लांबा जो है वो तिब्बत और एंडीज पर्वत श्रृंखला मिलते हैं। आर्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्र में घोड़े। क्या आपको लगता है आर्कटिक यानी बर्फ से ढका हुआ एकदम, तो यहाँ पर घोड़े मिलने के चांस तो बहुत कम है। तो यहाँ क्या मिलते हैं? यहाँ मिलते हैं आपके रेनडियर। रेनडियर क्या होते हैं? सही लिख देता हूं। रेनडियर क्या होते हैं? सेंटा वाले जो आते हैं ना, जिंगल बेल। तो जो रेनडियर होते हैं वो मिलते हैं कहां पर? आपके आर्कटिक क्षेत्र में। तो ये आपका असुमेलित है। अब कुछ जनजातियां मैं बता देता हूं। एक है मसाई जनजाति। कौन सी? मसाई जनजाति। मसाई जनजाति कहां पर मिलती है मैं बता दूं, ये अफ्रीका में जो है पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जो है ध्यान रख लेना। ठीक है, एक आपकी बद्दू है, बद्दू जनजाति। बद्दू जो जनजाति है ये मिलती है आपकी पश्चिम एशिया में, जो ये अरब कंट्रीज है ना पश्चिम एशिया की, वहां मिलती है। और ये ज्यादातर ऊंट पालते हैं, ऊंट पालन करते हैं। ठीक है, ये भी जनजाति है, ध्यान रख लेना, जनजाति बद्दू। ठीक है, दूसरी बात जो है आपको बता दूं, एक जनजाति है खिरगिज। कौन सी जनजाति है? खिरगिज जनजाति। और खिरगिज जनजाति कहां पर है आपकी? खिरगिज जनजाति है मध्य एशिया में। कहां पर है? मध्य एशिया में। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो एक जाति है कुर्ग, एक मिनट, एक आपकी कुर्ग जनजाति, और कुर्ग जनजाति जो आपकी ये कहां पर है? तो ये ईरान व तुर्की में। तो ये सारी जनजातियां ध्यान में आपको रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। 77वां क्वेश्चन बोल रहा है स्वर्ण कोल्लर कहे जाने वाले क्रियाकलाप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अब देखो, अलग अलग जो क्षेत्र है उनके श्रमिकों को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अपन शुरू करते हैं प्राथमिक से। जो प्राथमिक क्षेत्र के श्रमिक है इनको क्या कहते हैं? ध्यान में रख लेना, जो प्राथमिक क्षेत्र के जो भी आपके मतलब जो श्रमिक है, जैसे यहाँ पर स्वर्ण कोल्लर है, तो स्वर्ण कोल्लर किसको कहते हैं? तो स्वर्ण कोल्लर कहते हैं पंचम क्षेत्र को। ठीक है, लेकिन अब अलग अलग को मैं अलग अलग बता देता हूं। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र की बात करें। प्राथमिक क्षेत्र आपको पता ही है, प्राथमिक क्षेत्र जो है इसमें रेड कोल्लर श्रमिक कहते हैं इसको। क्या? रेड कोल्लर। बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, तो द्वितीयक क्षेत्र के श्रमिक को ब्लू कोल्लर कहते हैं। ठीक है, ब्लू
कॉलर। बात करें तृतीयक क्षेत्र की, तो तृतीयक क्षेत्र को पिंक कॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक कॉलर। बात करें चतुर्थक की, तो चतुर्थक क्षेत्र के श्रमिक को व्हाइट कॉलर कहते हैं। बच गया कौन? पंचम, जिसको गोल्ड या स्वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये आपको सब ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक ग्रीन कॉलर होता है, ग्रीन कॉलर श्रमिक। कौन सा? ग्रीन जो है कॉलर। ठीक है, ग्रीन कॉलर जो श्रमिक है आपका, ये पर्यावरण विकास से संबंधित है। कई बार पूछ सकते हैं पर्यावरण विकास, या हम अगर बात करें पोषणीय विकास, पोषणीय विकास। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा एक जो होता है वो मैं और बता देता हूं, एक होता है वो होता है आपका ब्लैक कॉलर। क्या? ब्लैक कॉलर। ब्लैक कॉलर जो आपका पेट्रोल व खनन जो आपके श्रमिक होते हैं, पेट्रोल व खनन श्रमिक, और ये श्रमिक लगा दो इसके आगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्राथमिक में रेड, द्वितीयक ब्लू, चतुर्थक व्हाइट कॉलर, तृतीयक पिंक कॉलर, पंचम गोल्ड कॉलर, ग्रीन कॉलर जो पर्यावरण विकास और पोषणीय विकास श्रमिक होते हैं, और ब्लैक कॉलर है पेट्रोल व खनन श्रमिक। ये आपको ध्यान में रखना है। और 78वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभी बताते हैं। बाह्य स्रोत दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। बाह्य स्रोत का मतलब हो जाता है आपका जो है कोई चीज को ठेके पर देना, जो ठेकेदार होते हैं उनको ठेके पर देना। तो ये दक्षता को तो बढ़ाता है और लागत को घटाता है। ठीक है, कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों को भी बाह्य स्रोतन की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। ठीक है, बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यवसायिक अवसर होते हैं, तो जो है ये आपको जो है ये इसमें गलत है। और कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। बाह्य स्रोतन होता है ठेकेदारी, इसमें अपने को कोई लेना देना नहीं है, कुछ ज्यादा ही हार्ड है। फिर है कुल पंजीकृत रोजगार एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है। कुल पंजीकृत रोजगारों और राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? ध्यान में रख लेना, पर्यटन है। कितना है? पर्यटन, जो कुल राजस्व में 40% हिस्सेदारी देता है। कुल राजस्व में 40% हिस्सेदारी है इसकी, किसकी? पर्यटन की। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक बार मानव व्यवसाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो नया टॉपिक है ये, क्वेश्चन ऊपर से आएगा, कॉलर वाला आ सकता है, वरना जो है आपकी कोई जनजाति आ सकता है, वरना विनिर्माण निर्माण वगैरह से आ सकता है कि कौन सा प्राथमिक है कौन सा द्वितीयक है। तो मानव व्यवसाय, जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो जनशक्ति जो है सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैन पावर मतलब जनता जो है जितनी ज्यादा मैन पावर होगा, मतलब श्रमिक वगैरह उपलब्ध होंगे तो सेवा सेक्टर अच्छा चलेगा। तृतीयक क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित हैं। बिल्कुल, तृतीयक जो क्रियाकलाप है इसमें उत्पादन भी होता है और विनिमय यानी क्या हो गया? एक्सचेंज, यानी कि जो है एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज होना, तो ये भी सही है। फिर उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। बिल्कुल सही बात है। उत्पादन को किस रूप में? पारिश्रमिक, यानी कि जो आपका जो है प्रोडक्शन इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, यानी कि जो आपने वेतन भत्ते वगैरह दिए हैं उनके आधार पर मापा जाता है। तो तीनों के तीनों इसमें सही है। फिर आगे क्वेश्चन जो आपके किसके स्टार्ट हो गए? आगे स्टार्ट हो गए साइकोलॉजी के। तो ये मेन चीजें आपको मैंने समझा दी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कल अपनी जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने जो है जनसंख्या और प्रवास देखा था, आज अपन ने मानव व्यवसाय देख लिया। आगे की क्लास में अपन और भी टॉपिक देखते रहेंगे। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।